तो मुझे दादाजी ने आम के बारे में दिया हुआ एक दृष्टांत याद आ गया, उससे ही शुरुआत करता हूँ। पहले हो गया है और मैंने कल भी कहा था कि तत्कथनम तत् प्रबोधनम, सतत सतत वही कहना, वही बोलना, वही सुनना, उसी को ही स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय कोई ज्ञान प्राप्ति का केवल रास्ता नहीं है, यह अनुभव का रास्ता है। हम इतने सालों से वही रोटी खाते हैं तो बोर नहीं होते, हम वही नोट गिनते हैं तो बोर नहीं होते, तो वही विचार सुनना है तो बोर क्यों होना। स्वार्थ के लिए हम सतत सतत वही करते हैं, तब हमें कंटाला नहीं आता है, निरसता नहीं आती है। तो दादाजी एक ये निस्वार्थता है, तो इसमें वही बातें हमें सुननी है, उसी स्वाध्याय कहते हैं। दादाजी एक दृष्टांत देते हैं कि एक लड़की नई शादी होती है, मायके जाती है, पहली बार मायके आती है, मतलब ससुराल आने के बाद पहली बार मायके आ जाती है। तो मायके आ जाती है तो पिताजी हालचाल पूछते, ससुराल में कैसा है, क्या है, बढ़िया है ना, मजे में है ना, कुछ ठीक ठाक है ना। खुश हो जाते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा है। तो पिताजी की आमराई होती है, आम के बहुत सारे पेड़ उनके होते हैं, खेती होती है, ऐसा समझो। तो पिताजी क्या करते हैं, जब उसको जाने का दिन आ जाता है, ससुराल जाने का दिन आ जाता है, तो पिताजी की आमराई होती है, बड़े मीठे आम होते हैं। तो पिताजी उसको एक 8-10 पेटी जो होती है वो आम दे देते हैं, कहते हैं ले जा, दामाद जी को आम पसंद है, खुश हो जाएंगे आम खाएंगे। तो वो ले आती है, ससुराल आती है, दामाद जी को कहती है, अपने पति को कहती है, देखो मेरे पिताजी का आपके ऊपर कितना प्यार है, इतने आम दे दिए, कितने सारे आम आपको भेज दिए। अब खुश हो जाए उसे दामाद थोड़ी कहेंगे, दामाद से भी खुश होते हैं। दामाद कहते हैं, मतलब उसका पति कहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये 8-10 आम की पेटी दे दी और आप कहते हो पिताजी का बहुत प्यार है। अरे वाह, अरे वाह, सारे आम तो तेरे बाप ने रख लिए और ऊपर से कहती है कि मेरे ऊपर बहुत प्यार है। तो बेटी अपने पिताजी को कोई बात कहती है कि दामाद जी खुश नहीं है, नाराज है, उनको खुश करना है तो क्या करे। तो पिताजी कहते कोई बात नहीं, वो सारे पेड़ों के सारे आम उतारते हैं, ट्रक में भरकर उसके घर भेज देते हैं, उसका सारा घर आम से भर जाता है। तो बेटी कहती है पति को, देखो आप तो खुश हो ना, आपने ही कहा था ना कि सारे आम रख लिए, देखो सारे आम भी हमारे मेरे पिताजी ने भेज दिए हैं। आप तो मान लो कि मेरे पिताजी का आपके ऊपर कितना प्यार है। अब खुश होगा वो दामाद काहे का। वो कहता है सारे आम तो भेज दिए, पर आम के पेड़ तो तेरे बाप के ही है ना, वो कहाँ मुझे दिए है। तो बेटी अपने पिताजी से ये बात कहती है, पिताजी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, मैं लिख के देता हूँ चाहे तो, कि इससे आगे जब आम को पेड़ क्यों आम आएंगे, जब जब इन पेड़ों को आम आएंगे, ये सारे पेड़ तेरे पति के नाम दे दिए, सारे पेड़ तुझे दे दिए, तेरे पति को दे दिए। अब वो पति को कहती है
देखो आप तो खुश हो जाओ, मेरे पिताजी ने सारे आम के पेड़ आपके नाम कर दिए हैं। तो दामाद जी कहते हैं अच्छा, आम के पेड़ तो दे दिए, पर पेड़ के नीचे की जमीन जो है वो तो तेरे बाप की है ना, वो कहाँ दी? दादाजी कहते हैं कि इसे दामाद कहते हैं, जिसकी जो लिस्ट होती है वो कभी पूरी नहीं होती है। एक खत्म हुआ कि दूसरा खड़ा हो जाता है, तीसरी खड़ी हो जाती है। ये जो लिस्ट होती है, ये जिसकी खत्म नहीं होती है उसे दामाद कहते हैं, जो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहता है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि भगवान के पास बैठते हैं, मंदिर में हम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, जहाँ जहाँ भगवान का प्रोग्राम सुनना है, अध्यात्म से जुड़ते हैं, सत्संग करते हैं, सभी जगह हम जब बैठते हैं तो दिमाग में एक बात, एक सवाल जरूर आना चाहिए, मैं भगवान का दामाद हूँ या भगवान का लड़का हूँ? क्योंकि जब भी मैं भगवान से मिलता हूँ, दर्शन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तो मेरे दिमाग में पहली बात क्या आती है? भगवान, मुझे ये चाहिए। मेरे पास समझो गाड़ी नहीं है, भगवान गाड़ी चाहिए। भगवान घर चाहिए। भगवान नौकरी चाहिए। मैं दामाद हूँ भगवान का या लड़का हूँ? अगर मैं कुछ मांग रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या हूँ? अतृप्त आत्मा। मैं दामाद हूँ। मैं मांग रहा हूँ, क्यों मांग रहे हो? दादाजी तो ये कहते हो है, आप जब कुछ चीज मांगते हो ना, कुछ भी भगवान से कुछ भी मांगते हो, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब आप भगवान की अकल निकाल रहे हो कि भगवान तुझे समझता नहीं है कि मुझे ये चाहिए, और तूने दिया नहीं है, ये मुझे दे। इसका मतलब भगवान को सच में समझता नहीं है, उसने आपको नहीं दिया था और आप हक से मांग रहे हो कि मुझे ये जरूरत है। आप भगवान की अकल निकालना, इसका मतलब है। अरे जब बच्चे को दांत नहीं थे, तब माँ ने बराबर दूध पिलाया है। जब जब उसको भूख लगी, उसको समझ में आया इसको क्या चाहिए। बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो भी भूख लगने से पहले ही माँ सब कुछ रेडी करके रखती है। एक माँ को समझता है तो भगवान को नहीं समझेगा? दादाजी कहते हैं सब कुछ तैयार रहता है, समझे, बासुंदी तैयार रहती है, पर बच्चे की हजम करने की ताकत नहीं है तो भगवान कैसे देगा? पहले अपने हजम करने की ताकत को बढ़ाओ, तब भगवान आपको देगा, नहीं तो आप अस्थिर हो जाओगे जीवन में। हम भगवान के दामाद है या लड़के हैं, ये पहले सोचो। अगर दामाद बनकर रहोगे तो सदा अतृप्त रहोगे। और सभी जगह आज दामाद दिखाई देते हैं। कहीं भी जाओ, भगवान के मंदिर में जो लाइन खड़ी दिखती है, वो भगवान के लड़कों की नहीं है, वो भगवान के दामाद की लाइन खड़ी रहती है। उनको केवल चाहिए इसलिए मिलते हैं। भगवान के मंदिर में या भगवान के पास किस कारण से हम जाते हैं? एक तो कुछ मांगने के लिए जाते हैं, दूसरा तकरार करने के लिए जाते हैं कि भगवान मुझे क्यों नहीं मिला। ठीक है, मुझे नहीं मिला, इसमें कोई बात नहीं, पर हमारे बाजू वालों को क्यों दे रहा है? उनकी तरक्की देखकर किसी किसी का जी जल उठता है। ये रोकने के लिए भी भगवान के पास जाने वाले महाभाग है। मुझे नहीं तो नहीं, पर इनको क्यों? तीसरा, डर के कारण जाने वाले लोग हैं कि अगर मैं नहीं गया तो शनि देवता पीछे पड़ जाएगी मेरे, इससे अच्छा है नमस्कार कर लूं। भगवान के पास डर के मारे जाने वाले लोग हैं। दादाजी कहते हैं आप किस वजह से जा रहे हैं? स्वाध्याय में क्या सिखाते हैं दादाजी? स्वाध्याय में दादाजी कहते हैं कि तू भगवान से मिलने जाना है। जब भी भगवान से मिलता है, भगवान के पास बैठता है, बस उसका प्रेम याद कर कि तेरे ऊपर वो कितना प्यार कर रहा है।
सुबह उठने से रात के सोने तक जो तेरे ऊपर प्रेम प्रवाह बह रहा है, प्रेम प्रवाह को याद कर। जब भी आप शिव शंकर भगवान को देखते हैं, उसके माथे से जो गंगा का प्रवाह निकला है, उसका मतलब ये है, गम्यते प्राप्यते भगवद पदम ये रसा गंगा। उसका अर्थ ये है कि सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मरने तक मेरे जीवन में, मेरे शरीर में एक प्रेम प्रवाह बह रहा है भगवान का। वो पहचान, और उसको पहचानना सीखना चाहिए। ये सब मेरी जो अंदर की क्रिया है, ये सारी क्रिया जो हो रही है, वो 99% दादाजी कहते हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भगवान कर रहा है। और वही प्रेम प्रवाह को मैं पहचानना सीख गया तो समझ ले कि मैं मानव हूँ। ये प्रेम प्रवाह सिर्फ मानव पहचान सकता है। तो उठाया किसने, मेरा भोजन पचाया किसने, मुझे सुलाया किसने, मुझे शक्ति दी किसने, शांति दी किसने, मुझे स्मृति दी किसने। जब मैं सो रहा था तब मेरे पास स्मृति नहीं थी, मुझे याद आता है कुछ। जब मैं नींद में होता हूँ तब मैं कौन हूँ, वाक्य याद आता है। मेरे बाजू में कौन सोया है, मैं किस घर में सो रहा हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है। ये मेरी सारी जो स्मृति है, जो मेरी याद है, अगर वो निकाली नहीं थी गई तो मैं सो सकूंगा? कभी भी याद करो वो दिन, जिस दिन आपको नींद नहीं आ रही होगी, उस दिन आप केवल सोच रहे होगे कुछ ना कुछ। जब तक कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो, नींद नहीं आती। ये सोच निकाल नहीं ली होती तो मैं सो नहीं पाता, और मैं सो नहीं पाता तो पूरा दिन में मेरी बैटरी डिस्चार्ज रहती। अगर कोई आदमी अगर 4-5 घंटे भी लेट सोता है तो दूसरे दिन तुरंत हम बोलते हैं कि क्या बात है, नींद नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सोता नहीं हूँ ठीक तरह से तो मेरे अंदर शक्ति ही लॉस होती है। तो ये बढ़िया नींद दी किसने? और जब मैं सो रहा था तो मेरी स्मृति निकाली किसने? और जब मैं उठ गया तो फिर से मेरी स्मृति जो है वो वापस दी किसने? ये देने वाले को कम से कम याद करो, उसका शुक्रिया अदा करो, नमस्कार करो। ये सारा जो है त्रिकाल संध्या, भोजन करता हूँ, खाता हूँ, जो भी कुछ है, वो जो अगर पचाता नहीं तो, उसका खून नहीं बनता तो शक्ति मिलती है उसके बाद। ये कहाँ से मिली शक्ति? ये शक्ति देने वाले भगवान को याद करना मेरा फर्ज नहीं है? कृतज्ञता से व्यक्त करो। और सारी रात को सोने से पहले भगवान को नमस्कार करके सोना है। ये त्रिकाल संध्या जो है, ये हम जब करते हैं तब हमें भगवान का प्रेम प्रवाह समझ में आने लगता है। यह प्रेम प्रवाह की समझ आने के लिए मुझे रोज त्रिकाल संध्या करना है, सातत्य से त्रिकाल संध्या करना है। और ये जब मैं करता हूँ, भगवान के पास बैठता हूँ, भगवान से नमस्कार करता हूँ, तब मुझे मांगना नहीं है, रोना नहीं है, और मुझे डरना नहीं है। बिल्कुल डरना नहीं है। डरता वही है जो गलत काम करता है, पाप करता है। जो भगवान के सही रास्ते पर है, जो भगवान ने कहा वैसा जी रहा है, वो कभी नहीं डरता। क्या आज तक कभी देखा आपने संत महापुरुष डर कर भगवान के पास गए? तो भगवान के प्यार की महिमा गाते थे। और हम लोग जो है वो डरते हैं। क्यों डरना है? भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान एक माँ है, माँ से क्या डरना है? शनि भगवान तभी पीछे लगेंगे जब आप उल्टा चलोगे, गलत चलोगे। तो सही दिशा में हो तो क्या उसको एक ही काम है आपके पीछे लगने का? आप सही काम कर रहे हो तो कोई डरने की बात नहीं है। इसलिए जब जब हम भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान को याद करते हैं, मन में केवल भगवान तुझे मिलने आया हूँ, ये बात ध्यान रखना। इसे स्वाध्याय कहते हैं। हम दामाद नहीं है, हम भगवान के लड़के हैं। हमें भगवान का लड़का बनना है।
हमें याद करना है ये लिस्ट कि भगवान तूने मुझे क्या दिया है। जब एक्सीडेंट होता है, तब अस्पताल में एडमिट होते हैं, तब हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़ता है। उसकी कीमत पता है आपको? एक एक सिलेंडर कितने महंगा होता है, कितने रुपए का होता है। तब ऑक्सीजन की कीमत समझती है। आज तक हमने करोड़ों रुपए का ऑक्सीजन बचपन से लेकर आज तक जो लिया है, उसका 1 रुपया भी भगवान को दिया है? फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं, 1 रुपया भी दिया नहीं, और भगवान ने मांगा भी नहीं है। क्या कभी भगवान के पास बैठकर ये याद किया कि ऑक्सीजन मुझे फ्री में क्यों दिया है? हर महीना पानी का बिल आता है। एक टैंकर मंगवाते हैं 10,000 लीटर का, तो 1,200 रुपए देने पड़ते हैं हमारे यहाँ। या हजारों लीटर पानी बचपन से लेकर आज तक हम फ्री में ले रहे हैं बारिश के द्वारा। ये बारिश भगवान ने किस लिए दी? कभी 1 रुपया मांगा? हमारे घर का लाइट अगर बिल भरते नहीं है तो दूसरे महीने में कट किया जाता है। सूरज भगवान हमें इतना सारा रोशनी दे रहे हैं, हमारे लिए जल रहे हैं। क्या ये भगवान का प्यार नहीं है? 1 2 दिन या 4 दिन सूरज अगर उगता नहीं है तो सारा जगह बीमारी का लक्षण दिखाई देने लगता है, बैक्टीरिया बनने लगते हैं। कितना गंदा क्लाइमेट हो जाता है। और सूरज भगवान निकलते हैं तो कितना एनर्जेटिक महसूस हो जाता है। ये किसके लिए दिया है सब कुछ? ये हमारे लिए दिया है भगवान ने, फ्री में दिया है। 1 रुपया नहीं, 1 रुपया ने आज तक मांगा भगवान ने। क्यों मांगेगा? अरे उसका ये प्यार है। ये प्यार कभी हम पहचानते नहीं है। दादाजी कहते इस प्यार को पहचानो। हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती है वो सारे भगवान कर रहे हैं। अगर तेरे हार्ट को वो चाबी नहीं भरता तो कब से कब तू मर जाता। कोई भी घड़ी हो या कोई भी घड़ी हो, उसको एक तो सेल लगेगा या चाबी लगेगी। उसके बिना वो चलेगा नहीं। यहाँ कौन चाबी दे रहा है? यहाँ किसने सेल डाला है? तो 100 100 साल तक उसको कभी याद भी नहीं करता है, फिर भी तेरा हाथ चलाता है। उसको अपेक्षा नहीं, वो निरपेक्ष काम करता है। चलाया ना हाथ, तो 50 50 100 साल तक जितने तेरे सांस है उतना सांस तो चला ही रहा है। कभी कुछ मांगा? ये खून तेरा वो नीचे से ऊपर वो सर्कुलेट कर रहा है, बहा रहा है। अगर 1 मिनट भी खून रुक जाता है तो तू मर जाएगा। ये खून किसने चलाया? ये खून रोज ये जो दौड़ रहा है अंदर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये अशुद्ध रक्त शुद्ध होता है। ये कौन कर रहा है? ये क्रिया तू कर रहा है? हाथ तू चला रहा है? ऐसी कौन सी क्रिया है शरीर के अंदर की जो तू खुद कर रहा है? तेरे हाथ में है क्या? ये सब भगवान कर रहा है। इतनी सारी सेवा करने वाले भगवान को थैंक्स कहना, इतना भी नहीं कर सकता हूं मैं? भगवान ने तुझे सब कुछ दे दिया है। तेरे अंदर ऐसी शक्ति भर दी है कि तू अगर जो चाहे वो तू कर सकता है। तुझे ऐसी बुद्धि दी है कि तू जो चाहे वो सोच सकता है और कर सकता है। ये सब कुछ कर सकता है तो तू रोता क्यों है भगवान के पास कि मेरे पास कुछ नहीं है? तू मांगता क्यों है भगवान के पास? अरे तू मांगना है तो ये कहे कि मुझे भगवान सब कुछ दिया है, अब जो कुछ नहीं है वो मैं कमा लूंगा। शक्ति तो दी है तूने। और मांगना और रोना ये दामाद का लक्षण है। हमें लड़का बनना है। और जब लड़का बनते हैं तब बाप की प्रॉपर्टी लड़के को अपने आप मिल जाती है। उसको मांगना थोड़ी पड़ता है। मांगना तो दामाद को पड़ता है, लड़के को नहीं। बच्चे को जो कुछ है बाप बराबर देते जाता है। उसको मालूम है अभी लड़के को किस बात की जरूरत है। अब भगवान का लड़का बनना है, इसका मतलब क्या? आप अगर किसी अमीर आदमी घर पे बैठा है
और आप अगर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपका लड़का हूँ, मुझे आपका लड़का बनना है, तो क्या वो आदमी हमें लड़का बना लेगा? वो कहेगा अच्छा मेरे पास सब कुछ धन दौलत है इसलिए तेरे मन में आ गया, ऐसा थोड़ी लड़का बनता है, चल निकल यहाँ से। वो निकाल देगा। उसी प्रकार भगवान के पास हम जाएंगे और कहेंगे कि भगवान मैं तेरा लड़का हूँ, तो क्या भगवान स्वीकार कर लेंगे? एक साधारण बुद्धि के मानव अगर खंगाने करते वो नहीं स्वीकारते तो क्या भगवान स्वीकारेंगे? नहीं। लड़का बनना इतना आसान बात है क्या? तो दादाजी कहते हैं लड़का बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लड़का वही होता है जो जिम्मेदार होता है। हमें भगवान के काम की, भगवान के कार्य की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। भगवान ऐसे ही लड़का नहीं बनाएगा। आपको भगवान से बिना मांगे सब कुछ चाहिए होता है, तो उसके लिए भगवान का काम भी उठाना पड़ेगा। कौन सा काम है भगवान का? भगवान का काम दादाजी ने सिखाया है कि जीवन में सातत्य से, ये बात ध्यान में रखो, सातत्य से आप अगर निस्वार्थ कर्म और निस्वार्थ प्रेम करते हैं, निरपेक्ष कर्म और निरपेक्ष प्रेम करते हैं, तो ही आप भगवान का लड़का बनने के लायक है। अन्यथा भगवान आपको लड़का नहीं बनाएगा। तो याद करो जीवन में जब दिन शुरू होता है, चलो दिन में रात के सोने तक ऐसा एक काम बताओ जो निरपेक्ष है कोई? मैंने कोई अपेक्षा नहीं की। मैंने किसी के ऊपर प्रेम किया पर उससे मैंने अपेक्षा नहीं की कि इसने बदले में मुझे कुछ देना चाहिए। अरे हम दोस्ती भी तो ऐसी करते हैं कि जब उसको इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो उसकी मदद करते हैं, और जब हमें प्रॉब्लम आ जाता है और कुछ कारण की वजह से वो हमें मदद नहीं करता है, तो हम तुरंत अपेक्षा करते हैं, तुरंत, कि देखो मेरी जरूरत, उसकी जरूरत मैंने पूरी की पर मेरी जरूरत में वो पलट गया, हो गई हमारी दोस्ती में गड़बड़। अरे ये क्या दोस्ती है? अरे ये तो व्यवहार है। आपने रामायण में नहीं देखा कि जाम्बुवंत जब प्रभु राम जी से कहते हैं कि आपको सुग्रीव से दोस्ती करनी है तो आप इनको मदद करो और ये आपको मदद करेंगे, तब प्रभु राम जी नमस्कार करते और कहते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, ऐसी दोस्ती मैं नहीं करूंगा। सुग्रीव को मदद करना मेरा कर्तव्य है और सुग्रीव ने मेरी मदद करना चाहिए, ये कोई कंपल्शन नहीं है। उसने मेरी मदद नहीं भी की तो भी मैं उसके ऊपर उतना ही प्यार करूंगा। इसे दोस्ती कहते हैं, इसे निरपेक्षता कहते हैं। क्या हमारी ऐसी दोस्ती है? किसी से ऐसा एक एक दोस्त है? फेसबुक के 5,000 दोस्तों में ऐसा कोई दोस्त है? एक बताओ मुझे केवल कि जिसके ऊपर मैं निरपेक्षता से प्रेम कर रहा हूँ, कि उसको चाहे तो मैं मदद करूं पर वो मुझे मदद ना करे तो भी मैं उतना ही प्यार उसके ऊपर कर रहा हूँ। हमारे सारे रिश्ते देखो स्वार्थ के बेस पर खड़े हैं, सभी रिश्ते, कि मेरे रिश्तेदार मेरे काम आएंगे, हम संबंध ही ऐसे जोड़ते हैं। ऐसा एक संबंध है जहां पर मेरा ऐसा रिश्ता है कि जहां पर निरपेक्षता है, निस्वार्थता है। ऐसे लाखों करोड़ों रिश्ते दादाजी ने खड़े किए इस स्वाध्याय कार्य में। कोई यकीन कर पाएगा? वही यकीन कर पाएगा जो स्वाध्याय कार्य से जुड़ गया है। इसीलिए स्वाध्याय कार्य करना मतलब भगवान का काम करना है, क्योंकि यहाँ पर स्वार्थ नहीं है। मैं किसी को भी मिलता हूँ तो उससे कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ। हम जब स्वाध्याय का विचार भी दूसरे को देते हैं तो हमारे मन के 7वें पर्दे में भी उसके बारे में स्वार्थ नहीं होता है। हमें केवल एक ही बात दिमाग में होती है कि इसका जीवन विकास होना चाहिए। बस यही बात हमारे दिमाग में होती है, ये बात दिमाग में रखकर हम बात करते हैं सबसे। ये बात दादाजी ने सिखाई। भगवान का काम क्या है? तो किसी को भी भगवान का विचार देता है तो कोई स्वार्थ ना रख, कोई भी स्वार्थ ना रखना, यही भगवान का काम है। और ये काम, ये जिम्मेदारी अगर हम उठाते हैं तो हम भगवान के लड़के हैं। तो क्या ऐसा जीवन में कोई काम है सातत्य से जो मैं कर रहा हूँ? सामाजिक काम ऐसे ही होते हैं।
जो जरूरत पड़ती है तब करते हैं, सातत्य से नहीं होता है। वो देखते हैं कि अब इसको प्रॉब्लम आ गया है, मतलब जब प्रॉब्लम नहीं होगा तो वो निस्वार्थता से करते हैं। और सामाजिक काम में अपेक्षा रखते हैं कि मुझे उन्होंने शाबाशी देनी चाहिए, मीडिया ने मेरा नाम ऊपर लाना चाहिए, वर्तमान पत्र में मेरी बात आनी चाहिए, शाबाशी मिलनी चाहिए। ये सामाजिक कार्य है, ये अपेक्षा से किए हुए होते हैं। और दादाजी ने जो समझाया है कि भगवान का काम वही होता है जो बिना आवाज किए किया जाता है। इस इस हाथ दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा दान दिया जाता है, ऐसा समय दान दिया जाता है, ऐसा काम वो खुद के जेब से किया जाता है, दूसरों के जेब से नहीं। और हमारी बात कोई ना माने ना सुने तो भी हम उसके ऊपर नाराज नहीं होते, कोई बात नहीं, हमने पोस्टमैन का काम किया है। पोस्टमैन कभी नाराज होता है? वो डाक देकर पत्र देकर चला जाता है, हम पढ़े ना पढ़े उसका काम हो गया। उसी प्रकार दादाजी कहते हैं कि हम भगवान के विचारों के वाहक है, बस दे दिया, अब ना पढ़े तो हमें उसमें नाराज होने की क्या बात है, तो स्वाध्याय से ना जुड़े तो हमें नाराज होने की क्या बात है। तो ये निस्वार्थ कर्म और निस्वार्थ प्रेम की जिम्मेदारी अगर हम उठाते हैं तो ही हम भगवान के लड़के हैं। इसलिए जब जब भगवान को नमस्कार करेंगे, याद करेंगे, तब तब याद करना है कि मैं दामाद हूँ या लड़का हूँ। अगर दामाद हूँ तो फिर भगवान उतना ही देंगे जितना दामाद मांगता है, और वो अपना नहीं बनाएगा। वो प्यार नहीं, उतना प्यार जो लड़के के ऊपर रहता है उतना नहीं दामाद के ऊपर रहेगा। तो मुझे भगवान का सही में प्रेम चाहिए, जैसा संत ने महापुरुष ने अनुभव किया। अगर वो प्रेम का अनुभव करना है तो भगवान का लड़का बनना पड़ेगा। और लड़का भगवान तभी स्वीकार करेंगे अगर हम निरपेक्षता निस्वार्थता से कुछ कर्म करना सीखेंगे। इसलिए शुरुआत करना है तो दादाजी ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप त्रिकाल संध्या शुरू करते हो तो समझ लो आप भगवान से जुड़ गए हो, आप भगवान के लड़के बनने की प्रक्रिया में आ गए हो। क्योंकि त्रिकाल संध्या निस्वार्थता से हम कर रहे हैं, केवल उसका धन्यवाद देने के लिए कर रहे हैं, मांगने के लिए नहीं। और जब कोई प्रेम से हमें याद करता है ना तो हमें उसके बारे में बहुत प्रेम खड़ा हो जाता है कि अरे हमसे मिलने आ गया, बहुत अच्छा लगता है, कोई स्वार्थ नहीं, हमसे मिलने आ गया। उसी प्रकार भगवान को याद करो, कोई स्वार्थ मत रखो। फिर उसके बाद जो आता है दादाजी कहते हैं कि अब एक हफ्ते में 1 घंटा स्वाध्याय करो, स्वाध्याय केंद्र में बैठो। और वो किस लिए बैठो? तो केवल भगवान, अपॉइंटमेंट विद गॉड, तुम मुझे मिलने आए हो, मैं तुम्हें मिलने आया हूँ, हमारी अपॉइंटमेंट पे। यहाँ मांगना रोना नहीं, बस प्रेम से बात करना है। वो स्वाध्याय दिया दादा ने। तो धीरे धीरे एक एक बात है उसके ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे। अभी समय हो गया है, अब आज हम यहाँ पे रुकते हैं। जय योगेश्वर।